प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य के संतान कौन है और वे क्यों बाहर कर दिए जाएंगे। जिन्हें राज्य के उत्तराधिकारी होना था, अंधकार में वे क्यों डाल दिए गए। उनके जगह पर उत्तराधिकारी कौन होंगे। हमें कहाँ रहना है, बाहर अंधकार में या स्वर्ग राज्य में जहां ज्योति है। राज्य के संतान बने रहने के लिए हमें प्रमुखता से एक ही कार्य करना चाहिए। वह कौन सा कार्य है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा आज के इस वीडियो में। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके संतान हैं क्योंकि आपका वचन हम सबों में है। हम वचन के द्वारा जन्मे हैं और वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम कभी राज्य के बाहर अंधकार में न फेंक दिए जाएं। हमारा जीवन, हमारा काम, हमारा वचन आपकी महिमा के लिए हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन अनुसार हम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें, भूखों को खिलाएं, प्यासों को पिलाएं। इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते रहें। आपके इस संदेश को पूरी तरह हम समझ सकें और आपकी इच्छा जानकर उसके अनुसार चल सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। तो चलिए देखते हैं राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे। मत्ती 8:12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इस वचन के अनुसार मसीह हमसे कहते हैं कि जो स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी हैं, स्वर्ग राज्य के जो संतान हैं, उन्हें यह स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। वे अंधकार में डाल दिए जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम राज्य के संतान बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं। इस प्रकार राज्य के संतान मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो क्यों वे बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे? हम सब मसीही लोगों का एकमात्र लक्ष्य है स्वर्ग राज्य प्राप्त करना। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मसीही लोग क्यों और कैसे बाहर अंधकार में डाल दिए जाते हैं। मलाकी 4:1-2 तक के वचन। देखो, वो धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यह एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में बताता है। इसमें हम दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक है जो आग से भस्म किए जाते हैं और दूसरा है आग से वो बचा लिए जाते हैं। क्या पहले आगमन के समय यीशु मसीह ने किसी को आग से जलाया था? जी हां, भौतिक आग से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन रूपी आग से। मलाकी की भविष्यवाणी में हम देखते हैं अहंकारी लोग भस्म किए जाते हैं। अहंकारी लोग किसे कहते हैं? हम उन्हें अहंकारी लोग कहते हैं जो ये समझते हैं कि वे दूसरों से अधिक जानते हैं और
परमेश्वर की नजर से अहंकारी कौन है? जो यह दावा करते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे परमेश्वर के साथ हैं, मानो वे परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर के विषय में ये लोग सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग धर्म की बातें करते हैं, अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन ये स्वयं ना तो परमेश्वर को जानते हैं और ना ही उसकी इच्छा को समझते हैं। पहला आगमन के समय परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? यीशु मसीह में था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह में निवास कर रही थी और उनका वचन परमेश्वर का वचन था। कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन को स्वीकार नहीं किया? फरीसी, सदुकी और अन्य यहूदी लोग, जो सोचते थे कि वे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वे परमेश्वर से बहुत दूर थे। वे सोच रहे थे कि वे ज्योति में हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको दिखा दिया, बता दिया कि तुम अंधकार में हो। वे लोगों को बता रहे थे कि परमेश्वर उसका पिता है, लेकिन यीशु मसीह ने बता दिया परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान उनका पिता है, क्योंकि शैतान की आत्मा उनमें काम कर रही है। मलाकी का भविष्यवाणी, यानी सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और वे भस्म किए जाएंगे। जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया वे भस्म किए गए। वे राज्य के बाहर हो गए थे। वास्तव में वे राज्य के उत्तराधिकारी थे, राज्य के संतान थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को स्वीकार न करने के कारण वे बाहर अंधकार में डाल दिए गए थे। और दूसरे तरह के लोगों के बारे में हम सुनते हैं जो परमेश्वर का भय मानते थे। उनको क्या होगा? वे चंगे हो जाएंगे, वे पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फांदेंगे। ये कौन है? ये राज्य के संतान नहीं थे, साधारण लोग, पापी व्यभिचारी लोग, जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर नम्रता से उनको स्वीकार किया। यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रात का अर्थ है प्रकाश का अभाव। यीशु स्वयं संसार की ज्योति है। जहां ज्योति नहीं होती वहां अंधकार होता है। अंधकार में शैतान अपना कार्य करता है। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचान पाए? उनके वचन को क्यों नहीं वो स्वीकार कर पाए? इसका कारण यह था कि शैतान ने उनके मन और समझ को अंधकारमय कर दिया था। उनकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी थी, इसलिए वे सत्य को नहीं पहचान सके। लेकिन कुछ लोगों ने यीशु मसीह का अनुकरण किया। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार किया। उन्होंने यह जाना कि यीशु के साथ होना और परमेश्वर के वचन से जन्म लेना ही स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और उनके पीछे चल पड़े। शैतान सदा पवित्र होने का दिखावा करता है। उसने परमेश्वर के समान बनने की इच्छा की थी, परंतु क्या वो कभी परमेश्वर बन सकता है? कभी नहीं। फिर भी उसने चुने हुए लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वही सत्य का मार्ग है। उसने ये कैसे किया? झूठ और धोखे के द्वारा। आज शैतान कहाँ काम कर रहा है? मत्ती 24:15 में लिखा है, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। घृणित वस्तु यानी शैतान कहाँ पर? पवित्र स्थान में, यानी जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एकत्र होते हैं। कौन सा जगह है? कलीसिया में। यह कितना भयावह है। आज की कलीसिया शैतान की गिरफ्त में आ गया है।
लेकिन विश्वासी लोग उस अशुद्ध आत्मा को पहचानने में असमर्थ हैं। प्रकाशित वाक्य 18:4 में लिखा है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। सवाल यह है, क्या हम बाबिल से बाहर आने के लिए तैयार हैं? क्या हम शैतान के राज्य और उसके धोखे को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं? जो लोग सत्य को प्रेम करते हैं वे प्रभु की आवाज को पहचानेंगे, बाबिल से बाहर आएंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे।